चलिए बच्चों हेडिंग दे दीजिए आप। सर आप शेयर स्क्रीन किए हैं क्या? हाँ सर देखिए एक मिनट। हाँ किया हूँ। हाँ ये सर अब दिख रहा है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, केमिकल रिएक्शंस। एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। देख लीजिए आप एक मिनट। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़े केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो किसी को आइडिया बच्चों केमिकल रिएक्शन होता क्या है? किसी को आइडिया बच्चों जो बता पाएगा कि केमिकल रिएक्शन है क्या? कोई? In chemical reactions, new substances form with different properties. हाँ वही। देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन में हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बन रहा है उसमें वो प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसमें एक नया प्रॉपर्टी भी हो सकता है। चलिए लीजिए बच्चों, केमिकल रिएक्शंस का हेडिंग देखिए, डिफाइन लिखिए। केमिकल रिएक्शंस these are the process in which new substances with new properties are formed। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर formed। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। सर these are the के बाद क्या लिखे हैं? प्रोसेस। इसमें कंसिडर कीजिए बच्चों, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो उसका दूसरा पॉइंट होगा क्या? हाँ, atoms of one element do not change into another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। सर वो एलिमेंट के बाद क्या लिखे हैं? Of atoms, rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। ठीक है बच्चों, लिख लेना है। देखिए केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? जब न्यू सब्सटेंस बनता है, जब पुराना सब्सटेंस, एक तो सब्सटेंस मिला और एक न्यू सब्सटेंस बना, उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन।
अब केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि बच्चों जिस आप जोड़ रहे हैं उसका एटम चेंज कर रहे हैं, अरे बस रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनता है, Magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium बढ़िया, oxide. ये एक बेसिक रिएक्शन है जिसको सबको पता है ऑफकोर्स कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, फॉर्म करेगा तो क्या होगा, वाटर बनेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो बच्चों जो रिएक्ट करता है, जो मिलता है, जिसमें रिएक्शन हो रहा है, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। और जो आपको मिलता है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो विद्वान देख लिख लीजिए, रिएक्टेंट क्या है भाई, द सब्सटेंसेस, एक मिनट, रिएक्टेंट में लिखे द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction are called reactant. Second bit में लिखिए products, the new substance produced as a result of chemical reaction are called products. ठीक है, ये चीज देखिए बच्चों, सबको समझ में आ गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है। सब प्रोडक्ट लिखे, क्या सुष्मिता, क्या सब प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखे। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा सुष्मिता, क्लियर बोलो थोड़ा। सर प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट लिखे क्या? हाँ, रिजल्ट, एज ए रिजल्ट। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको पता कैसे चलेगा और क्या क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन होने से क्या क्या होता है। बाप रे बाप, हवा चला बच्चों, लाइन गया तो बंद। चलिए लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोग उधर, तो लोग हवा नहीं चल रहा है सर यहाँ तो चल रहा है। तब सही है, तब सही है। मतलब भाई खाली तो बारिश भी हो रहा है। अरे मतलब होगा, इधर आ रहा बादल। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए क्या क्या एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है। तो पहले लिखिए, देखिए बच्चों, जनरल है कि कोई सा भी अगर रिएक्शन होता है तो गैस तो निकलता है, गैस निकलना चाहिए, गैस कभी कभी निकलता है। वाह, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। और एक बताइए जिससे आपको पता चलता है कि भाई रिएक्शन हो रहा है।
सीआईडी चेंज इन कलर बस स्मेल बस आता है. बस Change in state, substance. change in बढ़िया temperature, बढ़िया बढ़िया formation of Sir, precipitate. चेंज इन टेम्परेचर स्टेट. हाँ color, ठीक ठीक change. ठीक बच्चों आप जैसे सीआईडी देखते होंगे तो सीआईडी में नहीं होता था कि हाँ खून हुआ है तो क्या करता था वो बस वो कलर को चेंज कर देता था ना कलर रिएक्टिंग एजेंट होता था तो लिख देंगे क्या चेंज इन कलर अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमको पता चलना चाहिए कि भाई रिएक्शन हुआ है चेंज इन कलर थर्ड है क्या चेंज इन स्टेट नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर आइदर एक्सोथर्मिक नहीं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको पता है बच्चों एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है सर एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होता है और एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होता है. वेरी बच्चों एक्सो का मतलब होता है निकलना एक्सो का मतलब होता है निकलना एक्सोथर्मिक बोल दिया तो थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट तो जहाँ पे हीट निकले उसे बोलेंगे क्या जहाँ पे हीट निकलेगा उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक और एंडो का मतलब होता है लेना थर्मिक का तो हीट हो गए तो एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट ले लिया ऑब्जर्व कर लिया ठीक है समझ रहे हो बच्चों और लास्ट होता है क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट चलिए ये 5 चीजें हैं बच्चों जिससे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन हुआ है या हो रहा है ठीक है देख लीजिए सबका एग्जांपल देने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है कुछ काम नहीं है सबका चेंज इन कलर का एग्जांपल देना इन सीआईडी लिख देना इफ द कलर चेंजेस देन मर्डर इज हैपेंड उसी का बात यह है कि आज पहली बार सब बच्चे अटेंड किए मतलब ऑल प्रेजेंट बाद में ताली पीटेंगे लिख लिया बच्चों ये ला Yes, sir. यस सर. यस सर चलिए Yes, sir. चलिए ठीक है बढ़िया सर लास्ट वाला क्या लिखा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सर मतलब प्रेसिपिटेट बनता है और क्या प्रेसिपिटेट होता है आपका एक क्या बोलते हैं सॉलिड या लिक्विड का लास्ट बीच वाला फॉर्म प्लाज्मा प्रेसिपिटेट एक होता है बनता है समझ लो और क्या चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए हेलो हाँ हेलो जी बोलो कहाँ से हाँ मैडम बोलिए अरे मैडम मेरे कोई स्टूडेंट देखा होगा मैडम नहीं देखिए बच्चों केमिकल रिएक्शन सॉरी इक्वेशन रिएक्शन तो हम जान गए क्या होता था जब दो चीज मिलके एक नया चीज बनता है जिसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है उसे हम बोलते थे केमिकल रिएक्शन अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम एलिमेंट्स का सिंबल के से तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन समझ रहे बात बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या था जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे थे रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे थे तो उसे हम क्या कहते थे केमिकल रिएक्शन लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों जब हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे क्या करेंगे समझे बच्चों क्या करेंगे रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स फॉर्मूला सिंबल्स जो आपका जो रिएक्शन का जो सारा होता है सिंबल वो सब के हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन चलिए लिख लीजिए क्या है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction
with the help of symbols and formula of the substance involved is known as chemical equation. सब्सटेंस के बाद Involved in a involved is known as chemical equation. सर रिएक्शन क्या लिखे हैं? Reaction with the help of सब्सटेंस के बाद क्या लिखे हैं? involved जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है। सर आप ये केमिकल इक्वेशन एक और बार बताएंगे क्या क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और सिंबल्स। यस सर। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वही हम एग्जांपल लेते हैं। हम क्या लिखे थे? मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना था भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो इसी को अगर हम फॉर्मूला से में रिप्रेजेंट करें, मतलब मैग्नीशियम को क्या सिंबल है भाई? Mg। ऑक्सीजन का क्या है भाई? O2। तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब क्या हो जाता है? MgO। बस ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रिएक्शन और इक्वेशन में समझ गए ना? रिएक्शन क्या होता है? सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन है भाई। और इक्वेशन मतलब क्या होगा? जब सब्सटेंस जो रिएक्शन को हम सिंबल्स या उसका फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों ये सब था खाली बेसिक चीज, मतलब हल्का हल्का पता होना चाहिए, कुछ आएगा नहीं इससे। ऊपर जो भी पढ़े उसमें से 1 रुपया का भी नहीं आएगा, 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? आएगा क्या? अभी जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चों? बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए लिखे। पहले हम लिख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और इसमें आएगा आपका एग्जाम में, एनुअल का तो मैं नहीं बोल सकता, एनुअल में आएगा, नहीं आता जनरली, लेकिन आपका यूनिट टेस्ट वगैरह या हाफ ईयरली तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2-3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, हेडिंग दे दीजिए पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन तो हम जानते थे क्या भाई, कि भाई जिसे हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पर बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? देखो, कोई सारी चीज है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? जब आपका LHS और RHS में इक्वल अमाउंट होगा। ठीक है ना? अगर आपका LHS और RHS में इक्वल अमाउंट होगा तो उसे आप बैलेंस्ड कहते हैं। कोई सा चीज में भी, है ना? मैथमेटिक्स में भी क्या होता था, अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पे क्या दिखते थे कि LHS और RHS आपका इक्वल है। समझ रहे हैं बात बच्चों? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अगर आपका रिएक्टेंट में जितना एटम्स है किसी भी एलिमेंट का, तो प्रोडक्ट में भी उतना एलिमेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये बैलेंस्ड है। मतलब मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ Zn, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, जैसे Zn प्लस H2SO4 ये राइज टू Zn प्लस जिंक सल्फेट SO4 प्लस H2। ये अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जिंक को कितना एटम दिख रहा है बच्चों? जिंक का कितना एटम है? 1 एक एटम है। यहाँ पे 1 एटम है, तो जिंक का यहाँ पे भी कितना एटम है? 1 एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बच्चों? 2 हाइड्रोजन H2 था ना, H2 था मतलब 2 है, तो 2 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 एटम। यहाँ पे सल्फर का कितना बच्चों? 1 है। सल्फर का 1 है, सिर्फ S है। सल्फर का भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना बच्चों? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 4। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि LHS में जितना एलिमेंट्स का एटम है
उतना एचएस में भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड कहेंगे बच्चों? सर बैलेंस बैलेंस्ड सर केमिकल बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस मतलब समझ रहे हो बच्चों, जितना एटम है आपका एलएचएस में, सॉरी रिएक्टेंट में, उतना ही एटम होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, तब आप उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड इसका उल्टा हो जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन बच्चों, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा बच्चों, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए, ये आपका एग्जाम है बच्चों, क्या होता है आता है, ठीक है ना। ये अभी डिपेंड करता है कि कितना मार्क आएगा। जैसे सपोज अगर छोटा छोटा रिएक्शन है तो हाफ मार्क का 1.5 दे देंगे, 1 मार्क कर देंगे, या फिर 1 मार्क का 2 दे देंगे, 2 मार्क कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आता है पक्का। यूनिट ऑफ पीरियोडिक को अगर टेस्ट के लिए तो 100% इक्वेशन है, 100% इक्वेशन आपका रेडी है कि बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करना सीखते हैं बच्चों। अब एक बैलेंसिंग कभी सीखेंगे 9th क्लास में, नहीं सीखे ना बैलेंसिंग? नो सर। नो सर। तो पहली बार सीख रहे हैं, आराम से समझते हैं बच्चों, बड़ा इजी, पूरा बेसिक रखेगा, बेसिक चीज में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि H2 + O2, ठीक है ना, H2 + O2 gives rise to H2। थोड़ा सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए बात को, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऐसा आपको बनाने का जरूरत नहीं है, पर मैं आपको पहला नंबर इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देता हूँ। इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ये आपको खाली बताने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों। ये लिख के आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, पहला नंबर है, समझा रहा हूँ, इसलिए आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हम इसको टेबल पर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सीखेंगे। जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहले बात है कि हम रिएक्टेंट देख रहे हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई एलिमेंट क्या क्या इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। तो आप देखिए बच्चों, तो आपका कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस आप देख रहे हैं बच्चों, H2 है, O2 है, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपका इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। तो देखते हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्टेंट में कितना एटम था? अच्छा, उससे पहले बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, 1 मिनट। जैसा मैं लिख रहा हूँ H2, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको एटम कितना है तो आप क्या बोलेंगे? नीचे कितना है? सर 2। सर 2। चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2H2, अब एटम कितना है बच्चों? 4। सामने वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ H2O, अब मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन में कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन में कितना एटम है बच्चों? 1। अगर मैं बोल रहा हूँ 2H2O, अब हाइड्रोजन किसका माइक ऑन रखा है देखिए। सर 2। सर 4। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? हाइड्रोजन में 4, ऑक्सीजन में 1। हाइड्रोजन में 4 है, सुनिए थोड़ा, हाइड्रोजन में 4 है और ऑक्सीजन के यहाँ पे नीचे 1 था, तो ऑक्सीजन में कितना बचा? 2 है। सर 2। सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए ये बताइए मेरे को, H2O2, एक मिनट में समझ आ जाएगा। H2O2 आगे 2 लिखा हूँ। अब बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन मैं आपको बोला था, सुनिए बात सुनिए पहले। हाइड्रोजन कुछ भी एलिमेंट लिखता हूँ बच्चों, कुछ भी एलिमेंट लिखता हूँ तो उसके नीचे वाला और सामने वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए। नीचे क्या था भाई? यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हूँ? 2। सर 2। सामने कितना लिखा हूँ? सुनिए, सुन लीजिए बच्चों, एक मिनट मैं पूछूंगा, रेस्पॉन्ड कीजिएगा। नीचे लिखा हूँ 2, सामने लिखा हूँ 2 हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का एटम कितना होगा? 2 × 2 कितना होगा? 4। भाई अगर ऑक्सीजन का बात करूं मैं बच्चों, वही अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं बच्चों, तो ऑक्सीजन का नीचे कितना था? 2 था, सामने कितना था? 2 था, तो कितना हो गया? 4। चलिए थोड़ा बताइए Cl2, Cl तो एक ही है यार,
सॉरी CO2। कौन बोलेगा ये काम करो। अच्छा कोई बताओ अभी कार्बन का कितना बताओ। अभी कार्बन का आइटम कितना है। सर वन। वन सर वन। ऑक्सीजन का आइटम कितना है। वन सर 2 ऑक्सीजन का आइटम है 2। बढ़िया। अगर मैं लिख रहा हूँ 3CO2 अब कार्बन कितना है भाई। सर 3 3 और ऑक्सीजन कितना है। 6 6 ये क्लियर समझ में आ गया कि नहीं बताइए। यस सर जिनको नहीं आया आ जाएगा समय के साथ। ऐसा कुछ नहीं कि आज हम पढ़ ले और दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे आ जाएगा समय के साथ आता है वो सडन आप कैसा। हाँ बोलो कौन क्या बोल रहा था बच्चों। समझ में आ गया सर। हाँ ठीक है तो सर आप स्कूल में हैं क्या? हाँ? जान कुछ सर आप स्कूल में हैं क्या पूछ रहे हैं? नहीं समझ पाया क्या कुछ। मैं स्कूल में हाँ सर। नहीं घर में हूँ यार। सर आप वो जो बैकग्राउंड दिए हैं उसके लिए अरे हमको ये झूठ बोलो ये चीटिंग है चीटिंग। अरे वो ग्रीन स्क्रीन था मेरे पास पड़ा हुआ तो ग्रीन स्क्रीन लगा। सर ये गूगल में अवेलेबल है। हाँ सर ये सब गूगल में अवेलेबल है गूगल बैकग्राउंड में ये जो आप स्क्रीन रखे हैं। हाँ सब अवेलेबल है मैं अपना हिसाब थोड़ी बनाऊंगा नारायण। ये बस Yes, sir. कॉपी कर दिया हूँ। देखो तो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन H है ठीक है ना। तो लिख लेते हैं भाई रिएक्टेंट में कितना आइटम था। 2 चलिए कोई इशू नहीं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना था बच्चों। 2 अब हाइड्रोजन तो सही है। अब देखता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख लिया। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितना है बच्चों। 2 और प्रोडक्ट में कितना है बच्चों। 1 अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ हो गया कि भाई हाइड्रोजन तो ठीक आ गया था लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 था प्रोडक्ट में 1 आ गया। तब इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। आप ज्यादा को कभी कम नहीं बना सकते। 2 को मैं 1 नहीं बना सकता लेकिन इस 1 को ये जो 1 है ये 1 को मैं क्या बना सकता हूँ 2 बना सकता हूँ बच्चों है या ना। यस सर। लेकिन देखिए लेकिन बच्चों देखिए जब हम बैलेंस करते हैं ना जब बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है बच्चों बैलेंसिंग का प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। मतलब ट्राई करते हैं ट्राई करके बाद फिर चेक करते हैं कि कहाँ मेरे पास एरर है। अगर एरर आया तो फिर उसको करेक्ट करते हैं फिर चेक करते हैं। तो इस तरह आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फिर से चेक करके देखना है कि कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है यही है एरर ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये चीज जो मैं आपको समझाया बच्चों इसमें एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ। ये चीज जो हम आपको सबसे डिस्कस कर रहे थे अब एक चीज मैं और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CO2 कार्बन अभी मेरा 2 है कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। 2 चलिए अब मान लीजिए हमारा कोई सा ऐसा कोई कंडीशन आ गया। ऐसा कोई हमारा कंडीशन आ गया जहाँ पे कोई सा कंडीशन आ गया जहाँ पे हमको क्या करना पड़ा ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ा। ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ा बच्चों 4। तो ऑक्सीजन को मान लीजिए मुझको 4 बनाना है तो मैं जाना कि भाई हम इसको 1 नहीं बना सकते। मैं कम कभी नहीं ला सकता ज्यादा बना सकता। तो ज्यादा बनाने के लिए 2 को 4 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल से लॉजिक का बात है। क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 2। लेकिन बच्चों एक ध्यान दीजिएगा जब आपका एक कंपाउंड रहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है CO2 एक कंपाउंड है बच्चों। जब एक कंपाउंड रहता है तब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट में घुस के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये आपका नहीं हो सकता कि सर मैं खाली ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करूंगा कार्बन में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरा होल के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरा कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो CO2 में आगे आप 2 लगा सकते हैं बच्चों ठीक है ना। सिर्फ बीच में कहीं भी नहीं लगा सकते। जैसे CO2 था मुझको इस ऑक्सीजन को 4 बनाना था तो 4 बनाने के लिए मैं आगे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो अब ऑक्सीजन तो 4 बन गया बच्चों लेकिन कार्बन कितना बन गया 2। बात समझ में आया बच्चों कहाँ पे यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है बच्चों समझ में आया कि नहीं। आप बीच में घुस के नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO है। मैं बोला कि मैग्नीशियम को 2 बना दो। मैग्नीशियम को अभी मैग्नीशियम का आइटम कितना है बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम का आइटम कितना है 1। मैं आपको सिर्फ बोला कि सर आपको मैग्नीशियम को 2 बनाना है। किसको 2 बनाना है बच्चों
मैग्नीशियम को 2 बनाना है। तो आप बोले तो आप जाने कि भाई मैग्नीशियम को 2 बनाना है, तो मैग्नीशियम को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 था, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बन जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई करूंगा मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है बच्चों, साथ में घुस के साथ में मिलके है, समझे ना। अब मान लीजिए मैं और कोई मेरा फ्रेंड दोनों साथ में, आप मेरे को खाली चॉकलेट देंगे, उसको नहीं देंगे तो बुरा लग जाएगा ना। आपको देना है चॉकलेट, दोनों को देना है, तो दोनों को देना है मतलब आप 2 होल में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अब मैग्नीशियम भी 2 बन गया और ऑक्सीजन भी कितना बन गया, 2 ये बात क्लियर समझ में आया बच्चों? ये बात पूरा क्लियर समझ में आया? कहीं डाउट बताइए? सर सही क्लियर है पूरा। समझ में आया सर। सर क्लियर। सर समझ में आ गया। चलिए, अब ये तो बात था समझाने वाला। अब समझने वाला बात ये है कि अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन में क्या था भाई, H2 + O2 गिव राइज टू H2O था। हाइड्रोजन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन 2 था। प्रॉब्लम किस में था बच्चों हमें? ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमें प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम आ रहा था ऑक्सीजन में भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या गड़बड़ था कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो 1 था लेकिन एलएचएस में, मतलब सॉरी एलएचएस में बोल देता हूँ बार-बार, रिएक्टेंट में 2 था और ऑक्सीजन इधर 1 था। चलिए, तो मैं प्रोडक्ट में एक था। हाँ, प्रोडक्ट में 1 था। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि प्रोडक्ट का 1 को हमको क्या बनाना, हम 2 को 1 नहीं बना सकते। इस ये जो 2 है बच्चों, ये 2 को मैं 1 नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। लेकिन इस चीज को, यहाँ पे जो ऑक्सीजन 1 है, इसको मैं क्या बना सकता हूँ बच्चों? सर 2 2 बनाने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं किधर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा? सर इंटू 2। सर H2O के सामने। वेरी गुड, H2O के सामने बच्चों देखिए, H2O के, हाँ H2O के सामने मैं 2 लिख दिया बच्चों, H2O के सामने मैं 2 लिख दिया बच्चों। और एक रिक्वेस्ट, जैसे आप बोल लेते ना, माइक बंद कर लीजिए बोलने के बाद, नहीं तो क्या होता है इको होने लगता है, आपको नहीं सुनाई देता, मेरे कान में घूम घूम होता है बोलने के बाद। तो H2O में बच्चों में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए हम लोग प्रोसेस कौन सा देख रहे हैं, बैलेंसिंग का प्रोसेस का नाम क्या बच्चों? ट्रायल एंड एरर। ठीक करो गलती निकलेगा, ठीक है ना, ठीक करो गलती निकलेगा, ठीक करो कहीं ना कहीं गलती निकलेगा। तो हम क्या किए, हम देखिए भाई हमारा ऑक्सीजन गड़बड़ था, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो 2 को 1 बनाने के लिए, सॉरी 1 को 2 बनाने के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन तो मैं ठीक कर लिया बच्चों, लेकिन अब हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया थोड़ा बताइए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 4 हो गया। अब मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। तो इस 4 को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए तो अब देखिए तो सब बैलेंस है कि नहीं, कि कौन सा बैलेंस नहीं दिख रहा? बैलेंस है। अच्छा से देखिए बच्चों, अच्छा से देखो सर नहीं है सर ऑक्सीजन 2 है इस तरफ। क्या बोले? सर बैलेंस है। यस सर, सर, balance है। प्रोडक्ट साइड में सर, balance ऑक्सीजन है। 2 है खाली। तो आरएचएस में कितना है? सर 4। रिएक्टेंट 2 ही। सर 4 है। सर रिएक्टेंट में सर भी 2 ही रिएक्टेंट है। में 4 है और प्रोडक्ट में 2 है। क्या बात कर रहे हो भाई? सर, बैलेंस 2 ही है। बैलेंस राइट है, बैलेंस राइट है। आप लोग अच्छे से देखिए, बैलेंस राइट है। 2 है। नहीं, बैलेंस राइट है। आप लोग अपना क्रॉस चेक कीजिए बच्चों, क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है 4 है तो क्यों 4 है मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन अब हमारा 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। पूरा सही तो है बच्चों, कहीं पे गड़बड़ नहीं। यस सर, वो यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रहा है? रिएक्टेंट में दोनों भी प्लस में इक्वेट नहीं हुए एक दूसरे के साथ। क्या प्लस है? सर ये रिएक्टेंट में 2H2 + O2 है, ये 2H2O2 नहीं है, इसलिए ये O2 वाला 2 जो है वहाँ इंटू नहीं हो रहा है। हाँ, तो तुम क्या इंटू कर रहे थे क्या O2 के साथ भी बना रहे हैं? यस सर। ओहो गड़बड़, अब समझ में आ गया। चलिए, एक नंबर पर हम बहुत दिमाग लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो जो सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, जैसे आपको समझने में इजी होगा। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। थोड़ा देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन क्या है भाई? यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है भाई साहब? मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पे मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम बच्चों। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? 1। मैग्नीशियम का कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या हमें मैग्नीशियम में प्रॉब्लम है बच्चों? नो सर। नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है?
टू लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कितना है भाई, यहाँ पे ऑप्शन कितना है, तो इस वन को, चलिए बच्चों इस वन को, यहाँ पे जो वन है इसे आप 2 बना सकते हैं, है ना, ये 2 को आप 1 नहीं बना सकते, ये 1 को आप 2 बना सकते हैं। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने, सुनिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, अब तो ऑक्सीजन 2 बन गया, पर मैग्नीशियम भी 2 बन गया बच्चों, मैग्नीशियम भी 2 बन गया, लेकिन मेरे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था, तो इसको 2 कैसे बनाऊंगा, इसके आगे 2 लिख दूंगा, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा 2mg + O2 गिव राइज टू 2mgO। देख लीजिए बैलेंसिंग ठीक है गलत है, देखिए बैलेंस हो गया सर। क्या सर बैलेंस हो गया। सर हो गया ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और एक बैलेंस कीजिए बच्चों। अब आप लोग ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा चुपचाप बैठिएगा, ठीक है, फिर मैं जब बोलूंगा क्रॉस से कीजिए। H2 + O2 गिव राइज टू H2O। ये सबसे पुराना रिएक्शन है बच्चों, बाबा आदम जमाने का रिएक्शन है, ठीक है। सर ये वाला तो आप अभी कराए थे। H2 + O2 सर ओहो यस सर आप अभी सॉरी फर्स्ट एग्जांपल दीजिए। सॉरी मैं उसी को लिखवा दिया मुझे याद नहीं था, ये ना मैं जस्ट करवाया। चलिए मिथाइल CH4 + O2 ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। पहले तो देखिए भाई बैलेंस है क्या, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कीजिए। सर हो गया। सर कंप्लीटेड। सर हो गया। चलिए सर हो गया। ठीक है मैं करूँगा क्रॉस चेक करूँगा। अच्छा ओके देखिए देखते हैं बच्चों, आप लोग जिनका हो गया ठीक है क्रॉस चेक सर हो गया। ठीक है जिनका हो गया देखिए खाली क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कार्बन का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, सिर्फ C1 था, यहाँ पे भी C1 है, कोई इशू कार्बन वैल्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम देखिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मैं एक काम करके एक करके क्लियर करते चलता हूँ बात को। हाइड्रोजन 4 था यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 था यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो इस 2 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए मैं क्या कर दिया, आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया। LHS में ऑक्सीजन कितना था, मतलब रिएक्टेंट में हमारा ऑक्सीजन 2 था, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन था 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन था 2, तो 2 4 ऑक्सीजन था।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 था, इसलिए मैं इसका आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर ये होगा, देखिए देख लीजिए इनका यही निकला था। यस सर, मेरा निकला यही है। सर मेरा ये भी मेरा भी यही है। सर मेरा भी यही निकला था। क्या क्या बोले प्रियंका, क्या बोले? मेरा भी यही निकला। अच्छा हाँ ठीक, तब मेरे को नहीं सेम निकला तो कोई टेंशन नहीं। गलत निकला, अलग निकला तो बताइए, तब टेंशन है। किसी का बच्चा अलग निकल गया या मेरा कुछ अलग निकल गया तो बताइए कि मैं गलती किया तो देख लीजिए। या बिल्कुल अभी भी कितना को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, 5% जिनको नहीं समझ में आ रहा देखिए। और अभी अभी और करेंगे बच्चों, टेंशन नहीं, एक क्लास और अभी करेंगे खाली रिएक्शन बैलेंसिंग, पूरा एक क्लास लगाऊंगा बैलेंसिंग खत्म करने में, टेंशन नहीं। बहुत सारा नंबर बैलेंस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छा से। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन कर दीजिए तो N2 + O2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ये तो बच्चों देख के कर दोगे आंसर, ऐसे देखने से तुरंत कर दोगे। जो जिसको रिएक्शन समझ में आ गया देख आंसर बोलना नहीं, आंसर बच्चों जिनका हो गया ठीक है आराम से बैठिए। सर हो गया। नहीं ठीक है आराम से। सर हो गया। हाँ सर हो गया। सर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हो गया। सर हो गया। सर हो सर गया। हो गया। N2 + O2 बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, है ना? नहीं यार शो कर रहा है, नाइट्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना था, दोनों एक एक था, नाइट्रोजन भी एक था, ऑक्सीजन भी एक था, तो आगे 2 लगा दिया तो हो गया बैलेंस। इसमें कुछ नहीं था, एक नॉर्मल खाली 2 लगाना था, है ना? एक ये थे। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए भाई यस सर। ठीक है ठीक। देखिए नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट, लिखिए KClO3 हिट दिए अगर हम तो डिवाइड हो जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ट्राई कीजिए बच्चों। बच्चों आप ना देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जिनको बैलेंसिंग अच्छा करना हो है गया। हाँ ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ बच्चों जिनको बैलेंसिंग ठीक करना है ना वो सिंपल क्या कीजिए, एक एक एलिमेंट को लेकर चलिए। पोटेशियम पोटेशियम सही है, क्लोरीन क्लोरीन सही है, ऑक्सीजन गड़बड़ है, तो 2 और 3 है बच्चों, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मल्टीपल सेम कब बनाते हैं, जब उल्टा, जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे ना वही कर दो, प्राइम नंबर्स में ऐसे ही करते हैं एलिमिनेशन मेथड में सेम करने के। ऐसे में ऐसे किया था। वही करना है, सर, हो गया। प्राइम नंबर का आप सेम, हाँ ठीक है प्राइम नंबर को सेम दिखाने के लिए आपको वही लगाना पड़ेगा। हाँ सुना, बोलो क्या बोल रहे थे? सर हो गया। सर मैं भी एक एक एलिमेंट लेके चल रही हूँ वैसे। हाँ वेरी गुड, बस एक एक एलिमेंट लेके बहुत दूर मत चले जाओ, वहीं पे रहो। यस सर वहीं पे। वेरी गुड। बाकी बच्चों हो रहा है कि नहीं पूरा, हताश निराश होकर बैठो। सर हो गया। सर हो गया। हो गया। बाकी बच्चे को हो रहा है कि नहीं देख लीजिए कि बढ़िया बढ़िया। जिनको जिनको नहीं हो रहा होगा सबके सामने बोलना खराब लग रहा है, मेरे को चुप से अलग से मैसेज करना, छुपा के, वहाँ कोई देखे ना, तुम भी नहीं देखो, मैसेज करना सर मेरे को नहीं आया, मैं कल फिर से समझाऊंगा अच्छे से। क्या नहीं, कुछ बच्चों को खराब लगता है सबके सामने बोलना, नहीं कैसे सबका हो गया था नहीं हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि एलिमेंट लेके चलते हैं, पहला पोटेशियम एक था, यहाँ पे पोटेशियम एक था, कोई इशू नहीं, एक था सेम था, क्या प्रॉब्लम? क्लोरीन यहाँ पे Cl एक है बच्चों, हाँ C और L को अलग अलग मत गिनती कर लेना, Cl क्लोरीन एक है बच्चों। 1 से लेकर 20 तक आपको सारा का एटॉमिक नंबर सिंबल सब अच्छे से पता होना चाहिए, ये बेसिक सा चीज है जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको पता हो। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गड़बड़ था, 2 था, तो 3 को 2 बनाना मुश्किल है बच्चों, ठीक है ना? तो इसलिए मैं क्या किया, 3 को 2 और 2 को 3 बनाना मुश्किल है, तो यहाँ पे 2 था तो इसको 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मुझको 6 करना पड़ेगा, तो इसको ऑक्सीजन को 6 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। ऑक्सीजन तो ठीक हो गया बच्चों, लेकिन गड़बड़ हो गया K और Cl, तो K और Cl में 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, देख लीजिए। यस सर। सर वही निकला। वेरी गुड।
सर मेरा सेम मतलब आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बैलेंसिंग आ रहा है थोड़ा बहुत ना। सर मेरा भी यही निकला है। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका आ रहा है बहुत अच्छा बात है, जिनको बिल्कुल सर नहीं आ रहा मेरा है भी यही निकला ठीक है, था। वेरी गुड। जिनको हो रहा है ठीक है, जिनका नहीं हो रहा थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ सर नहीं है भाई। हाँ बोलो। सर मैथ के जैसे इक्वेशन 6 निकला, उसमें मैं 2 कर दी, उसके बाद रफ में मैथ बनाकर फिर आगे कर दी, तो ऐसा हुआ। बस वेरी गुड सुष्मिता। चलिए और शुरू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखिए। मिथेन, ये तो करवा दिया हूँ शायद तक, पता नहीं करवाया कि नहीं, देख लीजिए। तो मिथेन, मिथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन सर डाइऑक्साइड ये प्लस करा दिए थे। कार्बन सर डाइऑक्साइड। कराए थे। यस सर करवाए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख दीजिए, करवा दूं फिर से लिख दीजिए आंसर क्या होगा। हो गया बच्चों, लिख दिए। ये सर यस सर हो गया। मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है कि Yes, बिल्कुल sir, हो नहीं? गया। बच्चों देखे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो यस सर। ये चलिए सर चलिए वेरी गुड। ये नंबर देखिए बच्चों ध्यान से, जिनका हो गया ठीक है। आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन, पता नहीं क्या है, आयरन ऑक्साइड की आयरन ऑक्साइड कुछ होगा, Fe3O4 प्लस H2। ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए करने का, नहीं होगा तो मैं करूँगा। जिनका हो गया आराम से बैठिएगा, भूलिएगा नहीं। सर Fe आयरन होता है ना? हाँ Fe आयरन। सर ये वाला नहीं हुआ मेरे से। कोई बात नहीं, करूँगा। सर हो गया। ठीक है आराम से बैठे, मैं करूँगा। नहीं ठीक है, बोलना जरूरत नहीं, सर हो गया। बच्चों बोलना जरूरत सर हो नहीं गया। बोलना जरूरत नहीं, रुकिए ये नंबर मैं करवा। हाँ मतलब हो गया ठीक है, बोल सकते हो, लेकिन आंसर मत बोलना। सर नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है मैं करूँगा ना। अरे सब कर लोगे सर तो मेरा फिर भी हो गया। सब तुम लोग आ जाएगा तो मेरे को फीस कैसे मिलेगा? देखिए बच्चे देखिए, अभी देखिए बच्चों, ट्रायल एरर मतलब एरर क्या होता है बच्चों, अगर एक बार कर लिए हो गया तो ठीक, जरूरी नहीं कि वही आंसर है, फिर काटिए फिर उसको चेंज कीजिए, ठीक है वही होता है प्रोसेस। अब हम जब जैसे जाने कि भाई एक एक एलिमेंट लेके हमको चलना है, तो एक एक एलिमेंट लेके चलना, चलते हैं। आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए मैं 3 इंटू कर दिया, मैं खुश कि आयरन सेटिस्फाई हो गया, बहुत अच्छा बात। अब यहाँ पे देखा मैं हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है कोई इशू नहीं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन था 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 4 था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 1 था। तो एक ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैं क्या इंटू कर दिया? 4 इंटू कर दिया। 4। लेकिन अब हाइड्रोजन मेरा कितना बन गया बच्चों? 8। हाइड्रोजन कितना बन गया? 8 बन गया ना। 8। तो 8 को यहाँ पे इधर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हाइड्रोजन बन गया 8। देख लीजिए सब सही हो गया। सर हो गया। सर मेरा भी यही निकला था, मैं सोचा रॉन्ग है मेरा। सर मेरा भी यही निकला था। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। सर सही है मेरा। ये निकला। सर मेरा भी ये निकला। वेरी गुड वेरी गुड। देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं आया क्या? देखिए मैंने बोला बैलेंसिंग बहुत ईजी है, आपको एक बार में तुरंत समझ आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीख जाइए। नहीं बात सर ऊपर वाला बैलेंसिंग में मुझे डाउट है सर। क्या बोला? सर वो CH4 प्लस O2 वाला में। CH4 प्लस O2 वाला में तुमको डाउट है? हाँ यस सर। ये तो करवाया था, वो 4 और हाइड्रोजन था तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 2 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, हो गया। यस सर। यस सर। ये डाउट था। ये देखिए नेक्स्ट,
H2 plus N2 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव राइज टू अमोनिया NH3। ट्राई कीजिए बच्चों। सर हो गया। हो गया सर हो गया। सर हो गया सर हो गया। सर हो गया। बढ़िया। हो गया सर। सर हो गया। ठीक। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 था बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था। मैं बताया था जब भी ऐसा ऑड ये मतलब प्राइम नंबर्स रहेगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स रहेगा तो उसे आप नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना बन गया, 6। यहाँ पे 2 3 या 6, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया ना। देख लीजिए हुआ कि नहीं बैलेंस, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। कुछ नहीं बच्चों, देखिए थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा उसको समझना है, ठीक है ना। एक दो बार काटना है, हो जाएगा आंसर। आप लोग काटेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। देखिए बच्चों, जो बच्चा मैथ का नंबर 2-3 बार रॉन्ग नहीं किया वो बच्चा मैथ नहीं किया, याद रखिएगा। आप जब तक एक दो बार रॉन्ग नहीं करते वो मैथ नहीं करते, ठीक है ना। सही सही बच्चा जो कॉपी में पूरा हर लाइन सही लिखा है ना, तो आइदर वो भयंकर टैलेंटेड है, जीनियस है, या फिर वो बच्चा कहीं देख के लिखा है। तो एक दो बार रॉन्ग होने दीजिए, ठीक है ना। रॉन्ग होने से डरेंगे तो आपका नंबर कभी राइट नहीं होगा। एक दो बार रॉन्ग होने दीजिए, कटने दीजिए, तो पेज फटेगा क्या होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको, ये थोड़ा सा और एडवांस है, थोड़ा कोशिश कीजिए करने का। सर मेरा बहुत बार मैथ रॉन्ग होता है। क्या बोल रहे हो, क्या बोले? सर मेरा मैथ बहुत बार रॉन्ग होता है। अच्छा ठीक है, नहीं उतना बार भी नहीं मानना चाहिए। सर NaOH में जो H2 वही है ना? हाँ क्या ये NaOH प्लस H2 है, NaOH प्लस H2। सर वो सर, हो गया। H2S की वैल्यू है ना? क्या बोले नंदिनी, खाली H2 है बस, प्लस है बीच। सर ये तो पहले से मेरे हिसाब से बैलेंस है। हाँ सर वो H2S से निकला है ना? ये नहीं समझ पा रहा हूँ नंदिनी। सर ये नहीं हो रहा है। नहीं रुको रुको सर ये रुको तो बैलेंस है पहले से। रुको ना एक मिनट, रुको रुको। सोडियम Na प्लस वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, बस इतना है नंदिनी। सर ये तो बैलेंस है। बैलेंस है? सर नहीं है बैलेंस, यहाँ पे OH है और यहाँ पे O है। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑप्शन ठीक है नारायण, हाइड्रोजन ठीक है। हाइड्रोजन Yes, sir, hydrogen. वेरी गुड। किसका हुआ कि प्रणतिका तुम्हारा और किसका हुआ? अंकुश हुआ तुम्हारा और सुमांगी, वेरी गुड। सुमांगी सर मेरा भी हो गया। बढ़िया। और किसका हुआ भाई, और किसका हुआ? मेरा भी हो गया वेरी गुड जन्म, सर हो गया। वेरी गुड ग्लोरी। और सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, बढ़िया से सर सुना। मेरा भी हो गया। वेरी गुड। अभी देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, ऐसे कुछ नहीं, आराम से सर कीजिए। हो गया। वेरी गुड श्रुति। सर मेरा भी हो गया। देखिए बच्चों, याद रखिए बच्चों, साइंस में मार्क कम उठता है, ठीक है ना। मैथ का मार्क हमेशा अच्छा आता है, साइंस का मार्क ना हमेशा कम बैठता है, क्योंकि हमको साइंस में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साइंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और साइंस में ध्यान देना रहता है बच्चे की तरफ से ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे मेरा काम था बैलेंसिंग सिखाना, मैं बैलेंसिंग सिखा दिया, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। मैं अपने तरफ से समझा कि मैं बैलेंसिंग सिखाया। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना नरिश करते हैं, कितना नंबर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो साइंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक मार्क उठेगा बच्चों, चलिए ठीक है। तो Na प्लस H2 गिव राइज टू NaOH। बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे कितना भाई, सोडियम 1 था, यहाँ पे सोडियम 1 था, कोई इशू नहीं, सोडियम में हमारा कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था बच्चों, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 था,
गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 3 था, गड़बड़ हो गया। तो इसको सही कैसे बनाऊंगा बच्चों? मैं बोला था आप ऑड को कभी इवन नहीं बना सकते, तो इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, सब में आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो अब देखिए सोडियम कितना बन गया बच्चों? 2। यहाँ पे सोडियम 1 था तो इसलिए 2 बनाना पड़ा। ऑक्सीजन कितना बन गया बच्चों? 2। और ऑक्सीजन कितना बन गया थोड़ा बताइए? 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था तो इसलिए मुझको यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 इधर और इधर भी कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब बैलेंस आ गया, देख लीजिए तो थोड़ा देखिए तो बच्चों बैलेंस यही आया था ना स्वांगिनी? मेरा भी यही आया था। ये हाँ सर सर यही आया है। देखिए बच्चों सुनिए, ठीक है जिनका हो गया तो कोई सर सुनिए। मेरा भी यही आया था। ठीक है सुनिए, जिनका हो गया तो कोई सुनिए, जिनका नहीं हुआ तो थोड़े देखिए समझिए। जिनका नहीं हुआ था, जिनका हो गया तो उनका टेंशन नहीं, बोलो क्या वाह, लेकिन सर जिनका मुझे समझ में नहीं आया OH वाला। हाँ नंदिनी क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर H हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है तो इस तरफ 4 to 1। नहीं नंदिनी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड में भी तो 2 हाइड्रोजन है, टोटल मिला के हाइड्रोजन 4 हो रहा है। जो नंदिनी आपको ऐड करना है ना, जो भी एटम से सारा ऐड कर देना है ना। तो इधर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 4 एटम था तो चारों हाइड्रोजन ऐड कर दिया। सर हाँ श्रुति बोलो। सर वो रिएक्टेंट साइड में H2O को कैसे बैलेंस किया वो समझ में नहीं आया। रिएक्टेंट साइड में, अच्छा चलो ठीक है, इसको पूरा भूलते हैं। हाँ पूरा स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। चलिए बच्चों सबको देखिए, जिनका हो गया था बच्चों उनको कोई इशू नहीं है, वाह वो अभी आराम से शांति से बैठ के रिलैक्स करें, पॉपकॉर्न खाएं। बाकी हम अभी ये नंबर देखते हैं ध्यान से कि ये नंबर में हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ठीक है? तो नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है हमारा यहाँ बैलेंसिंग में। क्या था एक बार क्वेश्चन थोड़ा बोलिए तो क्या था? मैं तो मिटा दिया क्वेश्चन, देखा नहीं बच्चों। क्वेश्चन क्या था? NaOH क्या था? Na plus Na plus ओके सोडियम gives rise to NaOH एक plus मिनट H2O। बच्चों, एक बोलेंगे तो समझ पाएंगे। सोडियम प्लस क्या था? H2O। वाटर। चलिए क्या आ रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2, यही था तो? H2। अच्छा चलिए ठीक है। अब बच्चों पूरा सब कोई साइलेंट जोन में चले जाइए, मेरा बात ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए। बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं हम, एक एक करके एलिमेंट बैलेंस करते हैं। तो मैं पहले सोडियम में, सोडियम को देखा मैं रिएक्टेंट में, मेरा कितना है भाई? सोडियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है? तो सोडियम का इसको हटा गया, इसको हटा। अब मैं देखा रिएक्टेंट में सोडियम कितना है भाई? 1 है, और प्रोडक्ट में भी 1 है। चलो कोई खुशी, मैं पूरा भयंकर खुशी, दोनों सेम। हाइड्रोजन का बात किया तो रिएक्टेंट में देखा कितना? 2 है, पर प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ का 1 हाइड्रोजन इसका और इसका 2 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में कितना है? 3 है। तो अब मेरे को टेंशन लग गया कि भाई हाइड्रोजन को मैं कैसे बैलेंस करूं? तो जब इस टाइप का आ जाता है 2 3, तो हम क्या करते हैं? इंटरचेंज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? इंटरचेंज मतलब जो एलिवेशन मेथड जैसे मल्टीप्लाई करते थे उस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखता हूँ कितना हो गया। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 क्या था? तो नहीं ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 2 था, इसमें 3 था, ठीक है? तो यहाँ पे 2 था 3 था, तो यहाँ पे हम क्या किए? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। समझ लो 2 पहले मल्टीप्लाई किया था तो और क्या मल्टीप्लाई किया था भाई? बोलो यही। हाँ देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और यहाँ पे मैं क्या किया? इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरा हाइड्रोजन हो गया कितना? 4। ये समझ में आया कि नहीं? 4 हाइड्रोजन कैसे हुआ? यस सर। समझो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, 1 × 2 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो 4 हुआ। लेकिन गड़बड़ हो गया सोडियम यहाँ पे अब 2 बन गया, तो यहाँ पे सोडियम 2 बन गया, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? मुझको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन तो बैलेंस था ही, ऑक्सीजन वहाँ पे 1 2 जा 2, यहाँ पे भी बैलेंस 1 2 जा 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस था। देख लो सही है कि गलत है? बैलेंस है। बाकी जिनको नहीं समझ में आया था देख लीजिए एक बार।